हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल apparatus ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने प्रैक्टिकल सेटअप डिस्कस किया था। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो, तो वहां आपको मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा। और बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल सेटअप है, जो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है, हमने उसका फिगर ड्रॉ किया था। और बेटा उस प्रैक्टिकल सेटअप को हमने क्या नेम दिया था? दैट प्रैक्टिकल सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज is मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर आप लैब में डायरेक्ट यूज करोगे तो वो आपके लिए अनसेफ रहेगा। तो आपको उसका जो प्रैक्टिकल सेटअप लैब में यूज करना है, तो बेटा उस प्रैक्टिकल सेटअप का क्या नेम होगा? दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा अब हम सबसे पहले आज मीटर ब्रिज का प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिक पॉइंट, उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा चेक करते हैं आपके लैब में मीटर ब्रिज आपका किस शेप में होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, वो किस टाइप से आपके प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो बेटा आप चेक करते हैं कि मीटर ब्रिज आपके लैब में कैसे मिलेगा। तो बेटा मीटर ब्रिज आपके लैब में इस टाइप से मिलेगा। आपको एक वुडन बोर्ड मिलेगा। नाउ दिस इज वुडन बोर्ड। बेटा वुडन बोर्ड के ऊपर आपको एक वुडन स्केल मिलेगा। बेटा इस स्केल के ऊपर आपको एक अलॉय वायर मिलेगी और बेटा अलॉय वायर की लेंथ होगी 1 मीटर। बेटा अलॉय वायर की लेंथ होगी 1 मीटर और आपको इस वुडन बोर्ड के ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स मिलेंगे ऐसे। नंबर 1 कॉपर स्ट्रिप, नंबर 2 कॉपर स्ट्रिप, नंबर 3 कॉपर स्ट्रिप। तो बेटा आप चेक करो, ये आपको वुडन बोर्ड मिलेगा लैब के अंदर। तो बेटा दिस इज वुडन बोर्ड। तो बेटा इस वुडन बोर्ड के अंदर आपको वुडन का स्केल मिलेगा और स्केल की बोलो बेटा लेंथ क्या होगी? 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और इसी वुडन स्केल के ऊपर आपको 1 मीटर अलॉय वायर मिलेगी। तो बेटा स्केल पे आपको इस टाइप से ऐसे मार्किंग मिलेगी। तो बेटा यहां पर आप एक्सटर्नल सेल को कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल बैटरी को यहां पर कनेक्ट करोगे। नाउ दिस इज एक्सटर्नल बैटरी। तो बेटा आप चेक करो, ये वुडन बॉक्स आपको ये वुडन बोर्ड आपको मिलेगा लैब में। अब इस वुडन बोर्ड में बेटा एक यहां आपको गैप मिल रहा है, एक गैप आपको यहां मिलेगा। आप चेक करो, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला गैप है, बोलो बेटा इसको क्या नेम देंगे हम? इट इज लेफ्ट हैंड साइड गैप। और बोलो बेटा इसको क्या नेम देंगे? इट इज
राइट हैंड साइड गैप। तो बेटा यहां आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, ऐसे ही 2 स्क्रू आपको यहां मिलेंगे और 1 स्क्रू आपको यहां मिडल में मिलेगा। तो बेटा वुडन बोर्ड के ऊपर आपको कॉपर स्ट्रिप्स मिलेंगी और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पर एक गैप विजिबल होगा और राइट हैंड साइड में भी आपको यहां पर एक गैप विजिबल होगा। तो बेटा इस गैप में आप यहां पर क्या लगाओगे, आप यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे। तो यहां पर आप लगाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स। बेटा यहां पर आपके पास अननोन वायर होगी जिसका मटेरियल हमें नहीं मालूम, हमें जिसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम। तो ये S बेटा अननोन रेजिस्टेंस होगा, इट इज अननोन रेजिस्टेंस। और ये बेटा कैपिटल R होगा, कैपिटल R टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये बेटा आपके लिए नॉन होगा, इट इज नॉन फॉर यू। तो बेटा आप चेक करो कि लेफ्ट गैप में आपने क्या लगाया, नॉन रेजिस्टेंस, और राइट गैप में आपने क्या लगाया, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पर 2 टाइप के गैप मिलेंगे आपको। वन गैप इज टेकन एट लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर गैप इज टेकन एट राइट हैंड साइड। तो बेटा अब यहां मिडल में हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्लस टर्मिनल आपका यहां कनेक्ट होगा और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आपका मेटालिक पेन से कनेक्ट होगा। नाउ दिस इज मेटालिक पेन और मेटल जॉकी। तो बेटा मेटालिक पेन का मीनिंग एक ऐसा पेन जिसका मटेरियल कंडक्टिंग होगा, जो मेटल से बना होगा, और वो पेन आपका इस वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच होगा और उस पेन के थ्रू हम गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को सेंस करेंगे। तो अगर हम पेन नहीं लगाएंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर को बार बार यहां से उठाना पड़ेगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल बार बार वायर पे टच करना पड़ेगा। तो वो बेटा वो आपके लिए टास्क काफी टफ हो जाएगा। तो उस टफ टास्क को हमने रिमूव किया। कैसे रिमूव किया, हमने नेगेटिव टर्मिनल से मेटालिक पेन को कनेक्ट कर दिया और मेटालिक पेन आपका मूवेबल होगा। तो मेटालिक पेन अगर मूवेबल है तो मेटालिक पेन की जो अप्रोच होगी वो बेटा पूरी वायर पे होगी। तो मेटालिक पेन पूरी वायर को कवर अप करेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे हम मेटालिक पेन को टच करेंगे और गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को सेंस करेंगे। तो ये बेटा प्रैक्टिकल सेटअप है मीटर ब्रिज का। अब बेटा इस मीटर ब्रिज के अंदर आपके पास कैपिटल R है, दैट इज नॉन रेजिस्टेंस, कैपिटल S है, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस, और बेटा गैल्वेनोमीटर है मिडल में, और अलॉय वायर है, और एक्सटर्नल बैटरी है, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो बेटा इस प्रैक्टिकल सेटअप को हम क्या नेम देंगे, दैट प्रैक्टिकल सेटअप इज नोन एज मीटर ब्रिज or it is known as slide wire bridge। तो बेटा दोनों नेम हैं। तो इस प्रैक्टिकल सेटअप का आपने नेम क्या रखा, दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को इस प्रैक्टिकल सेटअप से कंपेयर करने वाले हैं। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को इस प्रैक्टिकल सेटअप से कंपेयर करने वाले हैं। तो बेटा चेक करते हैं अब कि
व्हीटस्टोन ब्रिज आपका प्रैक्टिकल सेटअप से कैसे कंपेयर होगा अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे रेजिस्टेंस R5, फिर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस R1, फिर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस R2, फिर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस R3, फिर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस R4। This point is A and this point is B. Now बेटा R1 हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, दैट इज नॉन। R1 का मीनिंग टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, और R2 बेटा किसके इक्वल है, S के इक्वल है। नाउ इट इज अननोन, नाउ इट इज अननोन। तो बेटा ये नॉन रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R है और अननोन आपका कैपिटल S है। बेटा ये R3 है, ये R4 है, और बेटा यहां पर हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। और बेटा ये R5 किसका रेजिस्टेंस है, R5 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। R5 बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो बेटा आप चेक करते हैं, ये आपका सर्किट अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर लिया किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। नाउ इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट अरेंजमेंट। तो बेटा यहां हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक सेल और एक्सटर्नल सेल और एक्सटर्नल बैटरी। तो बेटा आप चेक करके ध्यान से बताना बिल्कुल कि यहां पर ये कैपिटल R टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इट इज नॉन फॉर यू। तो बेटा ये नॉन रेजिस्टेंस आपको यहां विजिबल होगा। कैपिटल S, दिस इज कैपिटल S, अननोन रेजिस्टेंस यहां होगा, ठीक है। नाउ दिस इज R5, here we have galvanometer, now it is resistance of galvanometer। तो बेटा R5 आपका galvanometer के अंदर होगा, तो हमने R5 को गैल्वेनोमीटर से बाहर शो किया है ये दिखाने के लिए कि यहां पर इस मिडल वायर में करंट की वैल्यू 0 किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी, तो उसको शो करने के लिए हमने R5 को गैल्वेनोमीटर से बाहर दिखाया है। तो बेटा R5 आपका गैल्वेनोमीटर का इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R3 और ये R4। तो बेटा हमें R1 R2 यहां मिल चुके हैं। अब यहां पर हमें R5 किसके अंदर मिला, हमें यहां पर R5 मिला है गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो अब हमें सर्चिंग किसकी करनी है, R3 और R4 की। तो बेटा चेक करो, जो गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है, वो मेटालिक पेन से कनेक्ट है। तो बेटा यहां पर ये पॉइंट आपका मेटालिक पेन का शार्प एंड है। नाउ दिस इज मेटालिक पेन शार्प एंड। तो बेटा चेक कर सकते हो कि यहां पर गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल मेटालिक पेन से कनेक्ट है और मेटालिक पेन का जो शार्प एंड होगा वो आपका वायर से टच होगा। कौन सी वायर से टच होगा बेटा, अलॉय वायर से टच होगा। ऐसे ही यहां चेक करो, यहां गैल्वेनोमीटर का ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है, ये किससे कनेक्ट होगा, मेटालिक पेन से कनेक्ट होगा, और यहां पर मेटालिक पेन का शार्प एंड टच होगा। तो यहां पर मेटालिक पेन का शार्प एंड यहां टच होना है, तो यहां वो टच होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपको मेटालिक पेन यहां मिल चुका है, आपको गैल्वेनोमीटर यहां मिल चुका है, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहां मिल चुका है, आपको R यहां मिल चुका है, आपको S यहां मिल चुका है। अब बारी किसकी है, R3 और R4। तो बेटा आप चेक करो, ये जो A से B आपकी अलॉय वायर है, ये आपको अलॉय वायर यहां मिलेगी A to B, दैट इज अलॉय वायर। तो बेटा ये आपकी अलॉय वायर है, ये आपकी अलॉय वायर है। तो बेटा ये आपकी अलॉय वायर है।
तो बेटा अब आपके सामने है ए से बी आपकी अलॉय वायर है और यहाँ पर मेटालिक पेन टच होगा। तो अब मुझे बताओ बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। बैलेंस कंडीशन क्या आएगी बेटा, दैट इज R/S इक्वल टू R3/R4। R/S इक्वल टू R3/R4। और बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। तो बेटा जब मिडल वायर में करंट की वैल्यू जीरो होगी तो R/S किसके इक्वल होगा, R3/R4 के इक्वल होगा। तो बेटा यहां चेक करो, यहां पर अब आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, अननोन रेजिस्टेंस S इक्वल टू R इंटू R4 अपॉन R3। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि R इंटू R4 अपॉन R3 एंड इट इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल S। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन से हम किसी भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंक्लूजन क्या है कि हम इसकी बैलेंस कंडीशन से किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये टेक्निक आपको किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने में आपकी हेल्प करेगी। सो दिस टेक्निक इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन वायर। तो बेटा जैसे ओहम्स लॉ से आप अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, उसी टाइप से आप व्हीटस्टोन ब्रिज से भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा दोनों मेथड, ओहम्स लॉ भी और व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक ही रिजल्ट पे काम करते हैं, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन मटेरियल। तो बेटा अब ये बताओ ओहम्स लॉ में से और व्हीटस्टोन ब्रिज में से कौन सा मेथड आपका ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा मेथड आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। तो बेटा अब ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओहम्स लॉ का और व्हीटस्टोन ब्रिज का मोटिव क्या है कि अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, बट मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज आपका फार फार बेटर है किससे, ओहम्स लॉ से। बेटा ओहम्स लॉ में आपका अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो बेटा ओहम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या आएगा। इसका मीनिंग ओहम्स लॉ में अगर कहीं पर भी पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन आएंगी तो रेजिस्टेंस में एरर आ सकता है। तो बेटा ये ध्यान रखना, ओहम्स लॉ के अंदर अगर पावर सप्लाई में कभी भी फ्लक्चुएशन आएगी तो अननोन मटेरियल के रेजिस्टेंस में एरर आ सकता है। बट बेटा यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर नल मेथड यूज कर रहे हैं। नल मेथड का मीनिंग क्या है बेटा, जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगी, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट आएगा तो बेटा जीरो करंट की डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नल डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बेटा ये वाला जो मेथड है बेटा, तो बेटा ये वाला जो मेथड है ये किस पे काम कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड, इट इज बेस्ड ऑन जीरो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा यहाँ पर फ्लक्चुएशन का या रेशियो ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल एंड करंट का कोई रोल यहाँ नहीं है। सो दिस मेथड इज प्योरली बेस्ड ऑन नल पॉइंट, this method is purely based on null point deflection और null deflection in galvanometer। तो बेटा यहाँ पर मीटर ब्रिज आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका फार फार एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू ओहम्स लॉ। सो इट इज मोर एक्यूरेट देन ओहम्स लॉ। रीजन क्या है, ओहम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो डिसाइड करेगी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस,
बट यहां पर जो बैलेंस कंडीशन होगी वो डिसाइड करेगी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पर करंट की वैल्यू जब 0 आएगी किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हमें बैलेंस कंडीशन मिलेगी। तो हमें यहां पर करंट और डिफरेंस इन पोटेंशियल की रेशो यहां पर फाइंड आउट नहीं करनी है। तो ये मेथड आपका ओहम्स लॉ से फार फार बेटर है, ओहम्स लॉ से काफी एक्यूरेट है और इसके अंदर एरर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां एरर हो सकता है, तो यहां एरर हो सकता है, तो ओहम्स लॉ आपका एरर कैरी कर सकता है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपको एरर नहीं मिलेगा। तो बेटा अब यहां चेक करते हैं, R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू S और R5 गैल्वेनोमीटर का इनबिल्ट रेजिस्टेंस है। अब हमें R3 R4 कहाँ मिलेगा, तो बेटा हम मेटालिक पेन को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। हम मेटालिक पेन को A पॉइंट से टच करते हुए B पॉइंट पे लेके आएंगे। तो हम अलग अलग पॉइंट पे इस टाइप से हम अलग अलग पॉइंट पे मेटालिक पेन को टच करेंगे। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे मेटालिक पेन टच होते ही हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या देगा, दैट इज 0। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा वायर पे जिस पे मेटालिक पेन अगर टच होगा तो उस पॉइंट पे टच होते ही गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा हमें उस पॉइंट को यहां पर प्रॉपर वे से मार्क करना है, और फिर इस पॉइंट को हमें एक नेम देना है। यू कैन टेक J पॉइंट। अब बेटा ये J पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पर मेटालिक पेन आपका टच होगा और यहां टच होने के बाद इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आएगी। तो बेटा ये लेंथ आपकी L होगी और रिमेनिंग लेंथ आपकी हो जाएगी, कहाँ शो करें रिमेनिंग लेंथ को, अब रिमेनिंग लेंथ को हम यहां शो कर सकते हैं, दैट इज 100 माइनस L। तो बेटा आप चेक करके बताओ कि जहां पर आपको करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में 0 मिली है तो बेटा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज नल पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। तो हम यहां क्या लिखेंगे, J पॉइंट इज इक्वल टू नल पॉइंट। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि नल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। वो पॉइंट किस पे, अलॉय वायर पे, जिस पे मेटालिक पेन आपका टच होगा और टच होते ही उसी टाइम पे अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आएगी तो उस पॉइंट का नेम क्या होगा, दैट इज नल पॉइंट। तो बेटा अब चेक करो, ये जो आपकी लेंथ है L और ये जो रिमेनिंग लेंथ है 100 माइनस L, तो बेटा ये लेंथ भी रेजिस्टेंस कैरी करेगी और ये लेंथ भी बेटा रेजिस्टेंस कैरी करेगी। अब टेल मी बेटा A से J तक बोलो लेंथ क्या है, L है। तो बेटा मुझे बताओ रेजिस्टेंस बिटवीन A टू J, बोलो बेटा फार्मूला क्या होगा, रो L अपॉन एरिया A। तो बेटा इस वायर का एरिया कैसा है, यूनिफॉर्म है। हमने ये वायर कैसी ली है, ये वायर आपकी यूनिफॉर्म थिकनेस वाली वायर है, इसकी थिकनेस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो इसका एरिया हर पॉइंट पे आपको सेम मिलेगा। अब बोलो बेटा, अब रिमेनिंग लेंथ आपकी है 100 माइनस L, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस बोलो क्या होगा, J से लेकर B तक का रेजिस्टेंस बोलो क्या होगा, रो 100 माइनस L अपॉन A। तो बेटा आप चेक करो, यहां जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो बेटा R3 के इक्विवेलेंट होगा। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू R3। और बेटा जो रिमेनिंग लेंथ आएगी, रिमेनिंग लेंथ का बोलो रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू R4। नाउ इट इज R4। तो बेटा ये जो पॉइंट है A से लेकर B तक, बेटा ये पॉइंट आपका A से B तक, बेटा ये जो लेंथ होगी ये अलॉय वायर की लेंथ है। तो बेटा R3 R4 आपको किस पे मिलेगा, अलॉय वायर पे मिलेगा। और बेटा ये अलॉय वायर दो टाइप के रेजिस्टेंस कैरी करेगी, दैट इज R3 एंड R4। तो बेटा R3 के लिए लेंथ आपने क्या रखी, L, और R4 के लिए लेंथ बोलो क्या रखी आपने, 100 माइनस L। तो बेटा अब आपको
बैलेंस कंडीशन यहां मिल चुकी है। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक की बाहर निकालनी है। आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर मल्टीपल कीज होती हैं। इसका मीनिंग अगर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स का आइडिया मिला है, अगर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स का आइडिया है तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर मल्टीपल कीज होती हैं इस टाइप से, और हर की के नीचे ऐसे लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो ये बेटा दो इसके कनेक्टर हैं। तो 1 ओम की अगर आप बाहर निकालोगे तो 1 ओम आपका वर्किंग में आ जाएगा। अगर 2 ओम की निकालोगे 2 ओम आपका वर्किंग में आएगा। अगर दोनों निकालोगे बाहर तो बेटा ये आपस में इंटरनली कनेक्ट होते हैं। तो अगर दोनों की आप बाहर निकालोगे तो 1 + 2 आपका 3 ओम वर्किंग में आ जाएगा। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर मल्टीपल कीज होती हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस की कीज होती हैं। तो अगर आप 1 ओम की निकालोगे तो 1 ओम आपका वर्किंग में आ जाएगा। 2 ओम की निकालोगे 2 ओम आपका वर्किंग में आ जाएगा। और अगर आप दोनों की निकालोगे तो बेटा टोटल 2 + 1 3 ओम आपका वर्किंग में आ जाएगा। तो बेटा ये इंटरनली ये सारी कीज आपकी सीरीज में कनेक्ट होती हैं। तो अगर आप 3 ओम भी निकालोगे बाहर तो बेटा 3 ओम बाहर निकालोगे तो 3 ओम + 2 ओम + 1 ओम टोटल आपका 6 ओम आ जाएगा। तो 6 ओम आपका वर्किंग में आ जाएगा। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दोनों कनेक्टर हैं, ये दोनों कनेक्टर आपके यहां कनेक्ट होंगे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। तो बेटा नंबर 1 और नंबर 2। तो बेटा इस टाइप से रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल कीज को यूज कर सकते हो। जिस की को आप बाहर निकालोगे उसी की का जो रेजिस्टेंस होगा वो वर्किंग में आ जाएगा, वो वर्किंग में आ जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो कीज आपको गिवन है, इन कीज का रेजिस्टेंस आपको प्रॉपर वे से मिलेगा और आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर नॉन वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की। इसका मीनिंग रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो भी की आप बाहर निकालोगे उस की का आपको रेजिस्टेंस पहले से ही मालूम होगा। इसका मीनिंग बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स आपका किस कैटेगरी में आएगा? इट इज इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा ये जो अननोन मटेरियल है ये किस कैटेगरी में आएगा? इट इज इन द कैटेगरी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो बेटा जहां पर हमें रेजिस्टेंसेस हर की के अगेंस्ट मेंशन होंगे तो वहां पर बेटा ये रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। और जहां पर हमें अननोन मटेरियल मिलेगा तो बेटा ये अननोन मटेरियल आपका अननोन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। तो बेटा अब आपको ये मालूम चल चुका है कि यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है। तो बेटा अगर आप 2 ओम निकालोगे और फिर चेक करोगे यहां पर तो आपका नल पॉइंट किसी और लोकेशन पे आएगा। अगर आप 3 ओम निकालोगे तो आपका नल पॉइंट किसी और लोकेशन पे आएगा। तो बेटा अलग अलग की अगर आप यहां से निकालोगे तो नल पॉइंट भी आपका अलग अलग लोकेशन पे आएगा। तो बेटा नल पॉइंट की लोकेशन किस पे डिपेंड करती है? जो वैल्यू आप यहां पर चूज करोगे। तो वैल्यू टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स will decide location of null point, will decide location of null point। तो बेटा प्रैक्टिकल वे से आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करोगे? आपको ये बोर्ड मिलेगा, तो बोर्ड में आपको कॉपर की स्ट्रिप्स मिलेंगी ऐसे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप में क्या लगाना है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। और राइट हैंड साइड वाले गैप में क्या लगाना है? अननोन मटेरियल यहां सेट करना है। फिर बीच में आप लगाओगे गैल्वेनोमीटर, प्लस साइन आपका यहां कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा मेटालिक पेन से या जॉकी से। और फिर यहां आप लगाओगे एक्सटर्नल सेल। फिर बेटा आप यहां से अपनी चॉइस के बेस पे आप यहां से, आपको फुल फ्रीडम है, आप यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपको फुल फ्रीडम मिलेगी। आप कोई भी की यहां से बाहर निकाल सकते हो, आप कोई भी की यहां से बाहर निकाल सकते हो। तो बेटा आपको फ्रीडम कहां मिलेगी? आपको फ्रीडम मिलेगी रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर। और रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर आप किसी भी की को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 3 ओम की बाहर निकाली है तो बेटा अगर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 3 ओम की यहां से बाहर निकाली है तो बेटा अगर यहां पर 3 ओम बना है
तो अब 3 ओहम के रेस्पेक्ट में नल पॉइंट आपका यहां आएगा। अब चेक करो, अब आप क्या करोगे, मेटालिक पेन को अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखोगे। अब मेटालिक पेन आपका हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करेगा, तो हम मेटालिक पेन को अलग अलग पॉइंट पे ऐसे हिट करेंगे और ट्राई करेंगे कि नल पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर हम मेटालिक पेन को स्टार्टिंग से टच करते हुए बी की तरफ लेके आएंगे तो बेटा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां मेटालिक पेन आपका टच होते ही आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 शो करेगा। तो बेटा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे मेटालिक पेन आपका टच होगा और उसी टाइम पे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा उसी पॉइंट को हमें स्केल पे प्रॉपर वे से मार्क करना है जहां पर हमें नल पॉइंट मिलेगा और बेटा हमें लेंथ नोट करनी है। तो बेटा इनिशियल लेंथ आप कहां से नोट करोगे, इनिशियल लेंथ टेकन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड गैप। तो जो बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अलॉय वायर का, वहां से आप इनिशियल लेंथ लोगे L, दैट इज इनिशियल लेंथ ऑफ नल पॉइंट टेकन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड गैप। तो बेटा अब रिमेनिंग लेंथ बोलो क्या बचेगी, 100 - L। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि जिस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 आएगा उस पॉइंट को प्रॉपर वे से स्केल पे मार्क करना है और बेटा उसकी लोकेशन कहां से लेनी है, फ्रॉम 0 सेंटीमीटर और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड गैप। तो आपको यहां से लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी लोकेशन आएगी नल पॉइंट की, दैट इज L लेंथ टेकन फ्रॉम A पॉइंट। अब बोलो नल पॉइंट के बेटा रिमेनिंग लोकेशन कहां से आएगी, रिमेनिंग लोकेशन कहां से आएगी, फ्रॉम एंड B। तो बेटा नल पॉइंट आपका B से कितना अवे है, 100 - L, और नल पॉइंट आपका A से कितना अवे है, दैट इज L सेंटीमीटर। तो बेटा आपको दोनों एंड से मालूम होना चाहिए कि नल पॉइंट आपका कहां लोकेट कर रहा है। आप चेक करो, जो आपका A एंड है यहां से बोलो नल पॉइंट कहां लोकेट कर रहा है, L सेंटीमीटर अवे, और बेटा यहां से बोलो नल पॉइंट कहां लोकेट कर रहा है, 100 - L सेंटीमीटर अवे। तो बेटा अब ये आपके सामने एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने ड्रॉ कर दिया है और मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर वर्किंग आपको बता दी है कि आपको सेल यहां करनी है कनेक्ट, उसके बाद आपको अपनी चॉइस का यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको यहां से अपनी चॉइस की बाहर निकालनी है। तो यहां से अगर आप 3 ओहम निकालोगे तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको यहां नल पॉइंट मिलेगा और फिर नल पॉइंट मिलने के बाद आप यहां लगाओगे बैलेंस कंडीशन। बोलो बेटा बैलेंस कंडीशन क्या आएगी, R upon S इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन A to J अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन J to B। तो बेटा ये जो लेंथ है, ये लेंथ बेटा हमें कौन सा रेजिस्टेंस यहां से दे रही है, दैट इज R3, और बेटा ये लेंथ बोलो ये हमें रेजिस्टेंस देगी R4। तो बेटा आपके सामने है कि जो लोकेशन नल पॉइंट की आपकी A एंड से आएगी वो लोकेशन हमें रेजिस्टेंस कौन सा देगी, R3, और बेटा जो नल पॉइंट की लोकेशन B एंड से आएगी वो हमें रेजिस्टेंस कौन सा देगी, R4। तो बेटा अब आपके पास बैलेंस कंडीशन आ चुकी है, तो अब हम बैलेंस कंडीशन को यहाँ लिखेंगे। और बेटा बैलेंस कंडीशन क्या आई है चेक करते हैं कि बैलेंस कंडीशन आपको क्या मिली है। नाउ R upon S इक्वल टू R3 upon R4। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ R3, दैट इज रो L upon A अपॉन वैल्यू ऑफ R4 रो 100 - L अपॉन A। बेटा रो से रो कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। नाउ टेल मी R बाय S बेटा किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू L अपॉन 100 - L। दिस इज फाइनल बैलेंस कंडीशन, दिस इज फाइनल बैलेंस कंडीशन। बेटा चेक करके बताओ आपके पास जो फाइनल बैलेंस कंडीशन आई वो क्या आई है, R बाय S इक्वल टू L अपॉन 100 - L। तो बेटा अब यहां से बोलो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो क्या आएगी, अननोन
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो बेटा ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है किसका, अननोन रेजिस्टेंस का। तो अननोन रेजिस्टेंस बेटा किसके इक्वल आ रहा है, अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l, अपॉन स्मॉल l। तो बेटा इस टेक्निक से हम मीटर ब्रेज के अंदर किसी भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आप चेक करके बताओ कि जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज है, जो आपका मीटर ब्रिज है, वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो बेटा यहां भी आपके 5 रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहां भी आपको 5 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, दैट इज इनबिल्ट इन गैल्वेनोमीटर, इनबिल्ट इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा इस टाइप से आप मीटर ब्रेज के अंदर किसी भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको नल पॉइंट की लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहां पर 3 ओम को चेंज कर दो, यहां पर आप 5 ओम की निकालोगे तो आपको नल पॉइंट की लोकेशन डिफरेंट मिलेगी। अगर आप 10 ओम की निकालोगे तो आपको नल पॉइंट की लोकेशन डिफरेंट मिलेगी। तो बेटा इस टाइप से बेटा हम यहां पर मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर और रिजेंबल करते हैं कि दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेयर हो जाएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है, दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये आपका मीटर ब्रिज ही है, बट इसका नेम स्लाइड वायर कैसे पड़ा, अगर हम मेटालिक पेन को अलॉय वायर पे, अगर हम मेटालिक पेन को अलॉय वायर पे इस टाइप से स्लाइड करेंगे तो बेटा इस मूवमेंट का इस अपरेटस के ऊपर इफेक्ट आएगा और इस मूवमेंट से इस अपरेटस का बोलो बेटा नेम क्या पड़ जाएगा, स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा अगर हम मेटालिक पेन को AB वायर पे स्लाइड करेंगे तो इस अपरेटस का, इस प्रैक्टिकल सेटअप का हमें नया नेम मिलेगा, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा हमें मेटालिक पेन को इस वायर पे स्लाइड नहीं करना है। तो बेटा अगर हम स्लाइड करेंगे तो ये वायर बेटा हीटअप हो जाएगी और अगर इसके अंदर हीट एनर्जी बनेगी तो बेटा ये एक्सपेंड भी हो सकती है। बेटा अगर ये एक्सपेंड हो जाएगी तो इसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, मोर देन 1 मीटर। तो बेटा उस केस में नल पॉइंट में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा उस केस में नल पॉइंट में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने नल पॉइंट के लिए लोकेशन क्या क्या ली है, फ्रॉम A एंड क्या लिया है L, फ्रॉम B एंड हमने क्या लिया है 100 माइनस L। और अगर बेटा हम मेटालिक पेन को स्लाइड करेंगे और बाई चांस ये वायर आपकी एक्सपेंड हो जाती है और अगर ये एक्सपेंड हो जाएगी तो बेटा इसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, मोर देन 1 मीटर, और हम यहाँ लेंथ क्या ले रहे हैं, दैट इज 1 मीटर। तो बेटा उस केस में आपका जो अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो हमें कभी भी मेटालिक पेन को यहाँ स्लाइड नहीं करना है। स्लाइड करने से क्या होगा, ये वायर भी थिन हो जाएगी, इसकी रबिंग होगी, मेटालिक पेन के साथ रबिंग होगी तो किसी भी टाइम ये वायर आपकी ब्रेक भी हो सकती है, या फिर रबिंग से क्या होगा, इसके अंदर हीट एनर्जी बनेगी और हीट एनर्जी से क्या होगा, ये वायर आपकी हल्की सी एक्सपेंड हो सकती है। तो अगर ये एक्सपेंड होगी तो बेटा नल पॉइंट में एरर आएगा और अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस कभी भी प्रॉपर वे से नहीं मिलेगा। तो बेटा इस टाइप से ये आपका प्रैक्टिकल सेटअप था स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो बेटा अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका, नंबर 1 पॉइंट यूज ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। बेटा इन कॉपर स्ट्रिप्स का यूज क्या है, चेक करो। कॉपर स्ट्रिप्स आपकी R3 को और R को आपस में कनेक्ट करती है, यस और नो।
आप चेक कर सकते हो R3 को और कैपिटल R को कनेक्ट करने के लिए हमने बीच में क्या लगा रखा है बेटा, बीच में हमने कॉपर लगा रखा है। तो बेटा कॉपर के थ्रू अपर रेजिस्टेंसेस आपके लोअर रेजिस्टेंसेस से कनेक्ट हो चुके हैं। तो कॉपर आपका R को R3 से कर रहा है कनेक्ट, कॉपर आपका S को R4 से कर रहा है कनेक्ट। तो कॉपर इज हाईली यूजफुल टू मेक कनेक्शंस। तो कॉपर is highly useful to make connections। बेटा कॉपर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है, तो अगर कॉपर का रेजिस्टेंस काफी लो होगा तो कॉपर के अंदर करंट का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉपर के अंदर करंट का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, और कॉपर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो जाएगा, नियरली जीरो हो जाएगा। तो आपको मालूम है जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा तो उस मटेरियल के अक्रॉस डिफरेंस इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। इसका मीनिंग अक्रॉस कॉपर वी हैव नो डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो कॉपर का यहां पर यूज हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हमें R को R3 से कनेक्ट करना है तो हमारे पास कॉपर एक बेस्ट मटेरियल है जो करंट को बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं करेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल नियरली जीरो होगा। इसका मीनिंग यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, अगर हम अलॉय वायर को रिप्लेस करेंगे किसी और अलॉय वायर से जिसकी थिकनेस इससे डबल होगी, मान लो अभी जो आपके पास अलॉय वायर है इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब आपने इस वायर को रिप्लेस कर दिया दूसरी अलॉय वायर से जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा अगर ये दोनों वायर सेम मटेरियल की हैं, दैट इज मैग्नीन, अगर ये दोनों वायर आपकी सेम मटेरियल की हैं, दोनों का मटेरियल सेम है मैग्नीन, बट इनिशियल वायर जो हमने यहां यूज की थी 1 मीटर लेंथ वाली उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर था। अब हमने वायर को चेंज किया, अब जो हमने वायर यूज की वो पहले से थिक है 2 मीटर स्क्वायर। तो बेटा थिन अलॉय वायर को आप थिक अलॉय वायर से रिप्लेस करोगे तो नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम इसका क्या लिखेंगे कंक्लूजन, नो चेंज इन लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो नल पॉइंट की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है बेटा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो रेजिस्टेंस में डिक्रीज यहां आएगा वही डिक्रीज आपको रेजिस्टेंस में यहां मिलेगा। तो अगर आपकी बैलेंस कंडीशन ये है R3/R4, तो बेटा जो चेंज R3 में आएगा वही सेम चेंज आपका R4 में आएगा। तो यहां जो चेंज आएगा वही सेम चेंज आपको R4 में मिलेगा। इसका मीनिंग ये दोनों चेंज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपकी बैलेंस कंडीशन पहले वाली ही रहेगी। तो इसका मीनिंग नो चेंज इन लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, Now point number 3। अब बेटा पॉइंट नंबर 3 क्या है, क्या बला है। पॉइंट नंबर 3 चेक करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 क्या मुसीबत है बेटा, चेक करते हैं क्या मुसीबत है। पॉइंट नंबर 3 ये है बेटा, अगर हम R और S को इंटरचेंज करते हैं, अगर हम S को यहाँ लेके आते हैं और R को हम यहाँ लेके जाते हैं, तो बेटा उस केस में नल पॉइंट में भी यहाँ आपको शिफ्टिंग मिलेगी। अब बेटा नल पॉइंट आपका A से कितना दूर आएगा, अब नल पॉइंट आपका A से आएगा 100 - L सेंटीमीटर अवे, और बेटा नल पॉइंट आपका B से कितना अवे आएगा, दैट इज L सेंटीमीटर अवे। तो बेटा अब नल पॉइंट भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि जब भी आप R और S को इंटरचेंज करोगे तो नल पॉइंट भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ये 100 - L आगे आ जाएगा और L पीछे चला जाएगा, L आपका पीछे चला जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि R और S के इंटरचेंज से क्या होगा, नल पॉइंट